NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये लागू हुई थी 29 जुलाई 2020 को। ये इसने जगह ली थी 1986 के NEP की, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। इस NEP 2020 के अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इसमें अध्याय हैं 27 और भाग हैं 4। NEP 2020 के कुछ लक्ष्य हैं और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि स्कूलों में 10+2+3 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को इसने अपनाया है। स्कूलों में सुशासन सुनिश्चित करना इसका भी लक्ष्य है, और शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रबंधन में सुधार करना। 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य है। मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस नीति के, इस NEP के तहत। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ था, यानी अभी शिक्षा नीति का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन ये तय हो गया था कि शिक्षा नीति बनना चाहिए, बनेगी। कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 1966 ये 2 साल तक इसकी सिफारिशों पर आधारित 1968 में, यानी सिफारिश जो दी गई होगी 1966 में, उसके 2 साल के बाद 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज तैयार किया गया और मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई, और दूसरी के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है वो, यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई 2020 को लागू हुई।